हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट्स। तो मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? तो वो प्लांट्स जिनमें के बीज लगते हैं उनको तकसीम किया जाता है मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट्स में। तो बीज या सीड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें एक बीज नजर आ रहा है जो कि इस पौधे का है। ये फली वाला पौधा है, इसका बीज है। तो इसमें हमें एक हिस्सा नजर आ रहा है जिसको कहते हैं एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो के अंदर एक और हिस्सा होता है जिसको कहा जाता है कॉटिलिडन। तो कॉटिलिडन की तादाद की बुनियाद पे पौधों को कहा जाता है कि वो मोनोकॉट प्लांट्स हैं या डाइकॉट प्लांट्स हैं। तो वो पौधे जिनके जो बीज होते हैं, सीड होते हैं, उनके एम्ब्रियो के अंदर एक कॉटिलेडन मौजूद होगा तो उनको कहा जाएगा मोनोकॉट प्लांट्स। जैसे कि यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमें मोनोकॉट प्लांट का सीड या बीज नजर आ रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ एक कॉटिलेडन मौजूद है, इसलिए इसको कहा जाता है मोनोकॉट सीड। और इससे जो प्लांट बनेगा वो मोनोकॉट प्लांट कहलाएगा। जैसे यहाँ पे जो सीड है, जो बीज है, वो किसका है? वो मेज का है या मकई का है। तो मकई का पौधा हमें इस तरह का नजर आता है। तो ये क्या है? ये मोनोकॉट प्लांट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एम्ब्रियो में एक कॉटिलेडन भी मौजूद हो सकता है या दो कॉटिलेडन्स भी मौजूद हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम तस्वीर की मदद से देखें तो यहाँ पे जो बीज नजर आ रहा है उसमें दो कॉटिलेडन्स मौजूद हैं, एक ये और दूसरा ये। तो वो पौधे जिनके सीड्स में दो कॉटिलेडन्स मौजूद होंगे वो कहलाएंगे डाइकॉट प्लांट्स। जैसे यहाँ पे हम एक और तस्वीर की मदद से देखते हैं कि ये कौन सा पौधा है। ये है बीन या फली का पौधा, और ये क्या है? बीन का बीज है या सीड है। तो इस तरह से कॉटिलेडन्स की वजह से पौधों को मोनोकॉट प्लांट्स में के ग्रुप में रखा जाता है। और वो पौधे कौन से होते हैं जिनके बीज में एक कॉटिलेडन होता है। और कुछ पौधों को एक और ग्रुप में रखा जाता है जिनको डाइकॉट प्लांट्स कहा जाता है। ऐसे पौधे जिनके बीज में दो कॉटिलेडन्स मौजूद होते हैं। तो मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट्स में कुछ फर्क पाए जाते हैं। वो कौन से फर्क होते हैं या डिफरेंसेस होते हैं वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला फर्क जो हमने वीडियो के स्टार्ट में भी डिस्कस किया वो फर्क है कॉटिलेडन्स का। तो मोनोकॉट्स के अंदर एक कॉटिलेडन मौजूद होता है, यानी इनके बीजों में एक कॉटिलेडन मौजूद होता है, जबकि डाइकॉट्स के सीड्स के अंदर दो कॉटिलेडन्स मौजूद होते हैं। तो मोनोकॉट्स का मतलब है वन कॉटिलेडन वाले सीड्स, और उनसे जो प्लांट्स डेवलप होंगे वो मोनोकॉट्स कहलाएंगे। इसी तरह डाइकोटिलेडनस जो प्लांट्स होंगे उनके जो सीड्स होते हैं उनमें दो कॉटिलेडन्स मौजूद होते हैं। तो इस तस्वीर को भी देख लेते हैं। यहाँ पे मोनोकॉट का सीड दिखाया हुआ है जिसमें एक कॉटिलेडन है, और डाइकॉट्स का सीड दिखाया हुआ है जिसमें के दो कॉटिलेडन्स मौजूद हैं। एक और फर्क जो हमें मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट्स में नजर आता है वो होता है पत्तों के अंदर, यानी लीव्स के अंदर। तो मोनोकॉट के जो लीफ होते हैं उनकी जो वेन्स होती हैं उनके अंदर पैरेलल विनेशन होती है। वेन्स क्या है, पैरेलल विनेशन क्या है, इसको हम तस्वीर की मदद से समझते हैं। तो इस तस्वीर में हम क्या देख रहे हैं? लीफ देख रहे हैं, यानी पत्ता देख रहे हैं जो कि मोनोकॉट प्लांट से लिया गया है। तो इसके अंदर हमें इस तरह की लंबी लंबी नालियां सी या ट्यूब सी नजर आ रही हैं। तो ये क्या होती हैं? ये होती हैं वेन्स। और इन वेन्स का क्या काम होता है पत्ते के अंदर? ये वेन्स या ये नालियां क्या करती हैं? पत्तों को खुराक और पानी मुहैया करने में मदद देती हैं।
और पैरेलल का क्या मतलब होता है? पैरेलल का मतलब होता है मुतवाज़ी, यानी ये एक दूसरे के साथ साथ चल रही होती हैं। जैसे यहाँ पे हम रेल की पटड़ियाँ देख रहे हैं, तो एक पटड़ी ये है, ये ऐसे चल रही है, और दूसरी पटड़ी ये है, ये ऐसे चल रही है। तो ये क्या कर रही हैं? एक दूसरे के साथ साथ चल रही हैं, तो इनको कहा जाता है मुतवाज़ी। तो बिल्कुल इसी तरीके से मोनोकॉट प्लांट्स जो होते हैं, उनकी जो पत्ते होते हैं, उनकी जो वेन्स होती हैं, जो रगें या नालियां होती हैं, तो वो पैरेलल चलती हैं, मुतवाज़ी चलती हैं, यानी पैरेलल वीनेशन होती है। जबकि डाइकॉट प्लांट्स के अंदर जो पत्ते पाए जाते हैं, उनमें ऐसा नहीं होता। उनके जो लीफ वेन्स होती हैं, जो नालियां होती हैं, तो वो किस तरीके से होती हैं? नेट पैटर्न, यानी जाल की तरह। तो इस तस्वीर की मदद से हम यहाँ पे डाइकॉट प्लांट का लीफ देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों अगर लीफ को देखें, तो ये क्या है? ये पत्ते की ऊपर वाली साइड है। तो यहाँ पे एक जाल सा बना हुआ है, छोटी छोटी नालियों का या ट्यूब्स का, और ये पत्ते की पिछली या बैक साइड है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें, तो पूरे पत्ते में जाल सा बना हुआ है, यानी नेट सा बना हुआ है। तो डाइकॉट्स के अंदर जो वेन्स होती हैं, वो नेट या जाल की तरह होती हैं। तो पत्तों की तरह मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स की रूट्स या जड़ों में भी फर्क पाया जाता है। तो फर्क क्या है? मोनोकॉट्स की रूट्स फाइब्रस रूट्स होती हैं, या जड़ें फाइब्रस होती हैं। तो फाइब्रस रूट्स देखने में कैसी नजर आती हैं? यहाँ पे इस तस्वीर की मदद से देख लेते हैं। यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे एक धागों का गुच्छा सा मौजूद है। फाइब्रस यानी फाइबर की तरह के, या हम ये कह सकते हैं कि धागों की तरह से एक गुच्छा सा बना हुआ होता है। तो मोनोकॉट्स की जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, जो जमीन के अंदर मौजूद होती हैं, जैसे ये जमीन है तो ये नीचे जमीन में मौजूद है, तो इस तरह से ये गुच्छे की शक्ल में या फाइब्रस शक्ल में मौजूद होती हैं। जबकि डाइकॉट्स की रूट्स इस तरह की नहीं होती, वो रूट्स होती हैं टैप रूट। तो टैप रूट कौन सी रूट होती है? इस तस्वीर की मदद से हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये क्या है? बड़ी सारी रूट है, जड़ है, जो कि सेंट्रल है, दरमियान में वाक़या है और मोटी है, यानी थिक सी है, और बाकी की जो जड़ें हैं वो इस टैप रूट या ये जो सेंट्रल रूट है, इससे निकल रही हैं। तो इस तरह से मोनोकॉट और डाइकॉट की जड़ों में भी फर्क पाया जाता है। तो जड़ों की तरह मोनोकॉट और डाइकॉट्स के अंदर जो फूल बनते हैं, जो फ्लावर्स बनते हैं, उनमें भी फर्क होता है। तो मोनोकॉट्स के जो फ्लावर्स बनते हैं या जो फूल होते हैं, उनके जो हिस्से होते हैं वो 3 में होते हैं, या मल्टीपल ऑफ 3 में होते हैं, या मल्टीपल ऑफ 3 में होते हैं। इस बात का क्या मतलब है, इसको हम इस तस्वीर की मदद से आसानी से समझ लेते हैं। इस तस्वीर में हमें एक फूल नजर आ रहा है, जो कि किन पौधों का है? मोनोकॉट वाले पौधों का है। तो इसमें हमें फूल के हिस्से नजर आ रहे हैं। ये वाली जो पत्तियां हैं, ये रंगीन पत्तियां हैं, और ये वाली जो पत्तियां हैं, ये ग्रीन कलर की, सब्ज रंग की पत्तियां हैं। तो ये वाले जो हिस्से होंगे फूलों के, मोनोकॉट के फ्लावर्स या फूलों के, तो वो या तो उनकी तादाद 3 होगी, मतलब 1 2 3, या 1 2, इसको यहाँ पे किसी और रंग से कर लेते हैं, 1 2 3, या तो ये इस तरह 3 की तादाद में होंगे ये फ्लावर या फूल के पार्ट, या मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 का क्या मतलब होगा? यानी 6 होंगे ये हिस्से, या 9 होंगे, या 12 होंगे। ये मल्टीपल ऑफ 3 का ये मतलब होता है कि जो 3 से मल्टीप्लाई हो सके। जबकि डाइकॉट्स के जो फ्लावर्स होते हैं, जो फूल होते हैं, उनकी जो हिस्से होते हैं, जो पत्तियां होती हैं, वो या तो तादाद में 4 होंगी या 5 होंगी, या अगर ऐसा ना हुआ तो या तो वो मल्टीपल ऑफ 4 होंगी या मल्टीपल ऑफ 5 होंगी। तो इस फूल को अगर हम देखें, जो कि डाइकॉट प्लांट का फूल है, तो इसमें पत्तियों की तादाद गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। और अगर हम जो सब्ज रंग की पत्तियां हैं उसको देखें, 1 2 3 4 5। तो या तो ये पत्तियां तादाद में 4 होंगी या 5 होंगी, या इनका मल्टीपल होंगी। 4 का मल्टीपल क्या होगा? 4 का मल्टीपल होगा 8 12
या 16 या 16 और 5 के मल्टीपल का मतलब है 10, 15 या 20। तो इस तरह से मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट्स में काफी ज्यादा फर्क पाया जाता है। तो आज हमने पढ़ा मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट्स के बारे में।